राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीट है, जिनमें से एक है चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट। चित्तौड़गढ़ को शूरवीरों का शहर कहा जाता है। शूरवीरों की इस भूमि पर 26 अप्रैल 2024 को चुनाव संपन्न हो गए हैं। यह सीट अनारक्षित है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर से मिलकर बना है। इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ की 6 सीटें कपासन, बेगू, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी और प्रतापगढ़ हैं, जबकि उदयपुर की 2 सीट मावली और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा सीट में शामिल है। मेवाड़ की ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट पर आजादी के बाद से ही भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती रही है, जहां कांग्रेस ने अब तक 7 बार तो वही भाजपा ने 8 बार और 2 बार जनसंघ ने चुनाव जीते हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के कारण भाजपा के सीपी जोशी यहां से भारी मतों से विजयी रहे थे। इस बार चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने दिग्गज नेता सीपी जोशी को पुनः मौका दिया है और वहीं कांग्रेस ने उदयलाल आंजना पर दांव खेला है। दोनों ही प्रत्याशियों की बात करें तो सीपी जोशी वर्तमान में बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ ही इन्हें इस सीट पर तीसरी बार उम्मीदवार बनाया गया है। सीपी जोशी यहां पर 2 बार सांसद रह चुके हैं, तो उनकी पकड़ सीट पर ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर उदयलाल आंजना पिछली कांग्रेस सरकार में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं तथा 1998 में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा के दिग्गज नेता जसवंत सिंह को हरा चुके हैं। उदयलाल आंजना हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन उदयलाल आंजना ने यहां जमीनी स्तर पर कार्य कर अपनी पकड़ इस क्षेत्र में मजबूत बनाए रखी है। लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार 68.83% मतदान हुआ, जो कि पिछली बार हुए लोकसभा चुनाव 2019 से 4.38% कम है। इस चुनाव में करीब 14,72,000 मतदान हुआ है। यहाँ की 8 विधानसभा क्षेत्रों में से मावली में 66.01%, वल्लभनगर में 62%, कपासन में 65.27%, बेगू में 69.01%, चित्तौड़गढ़ में 65.45%, निम्बाहेड़ा में 74.60%, बड़ी सादड़ी में 66.50%, प्रतापगढ़ में 73.62% मतदान हुआ है। सीट पर कुल मतदाता 21,70,167 हैं, जिसमें से कुल पुरुष मतदाता 10,92,400 है। 10,77,740 महिला मतदाता है और 27 थर्ड जेंडर वोटर हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो 2009 में हुए चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार गिरिजा व्यास ने 3,99,663 वोट हासिल किए थे, जबकि दूसरे स्थान पर भाजपा ने श्रीचंद कृपलानी को 3,26,885 वोट मिले थे। यहाँ कुल मतदान 49.64% हुआ था, जिसमें गिरिजा व्यास को 24.96% और श्रीचंद कृपलानी को 20.41% वोट मिले थे। गिरिजा व्यास 72,778 वोटों से जीत गई थी। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में फिर से तख्ता पलट हो गया। भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी ने 7,03,236 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। 2014 के चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत लगभग 64% हुआ था, जिसमें सीपी जोशी को 48.21% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस की गिरिजा व्यास को 3,86,379 वोट मिले थे, यानी 26.49% मत प्राप्त हुए थे। सीपी जोशी 3,16,857 भारी मतों से विजयी हुए थे। 2019 के जनादेश की बात करें तो 2019 में हुई पुलवामा घटना के बाद देश में चली राष्ट्रवाद की हवा से एक बार फिर भाजपा ने इस सीट पर प्रचंड जीत दर्ज की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ सीट पर 72.39% मतदान हुआ था। इस चुनाव में चित्तौड़गढ़ सीट पर भाजपा ने फिर से सीपी जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार
गोपाल सिंह शेखावत को 5,76,247 मतों के अंतर से पराजित किया था। सीपी जोशी को 67.38% यानी 9,82,942 वोट मिले। तो वहीं कांग्रेस के गोपाल सिंह को 27.28% यानी 4,06,695 वोट मिले थे। इस बार के चुनाव की यहाँ बात करें तो राजपूत, SC, ST, धाकड़, जाट, डांगी, पटेल आदि कई जातियों का इस बार झुकाव किसी भी पार्टी की तरफ स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। और वहीं कांग्रेस, भाजपा के अलावा आदिवासी पार्टी से भी इस बार उम्मीदवार मैदान में है और इसका असर ज्यादातर छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़ आदि इलाकों में देखने को मिल रहा है। भारत आदिवासी पार्टी ने दोनों प्रमुख पार्टियों के वोटों में ही सेंध मार रखी है। इस चुनाव में सीपी जोशी ने अपने क्षेत्र के पिछले 10 सालों में किए गए विकास को अपना मुद्दा बनाया है तथा मोदी का चेहरा, सबका साथ, सबका विकास और सनातन धर्म, केंद्रीय नीतियों के नाम पर भी यह चुनाव में अपना दाव पेश कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार आंजना ने किसानों, महंगाई, विकास, अफीम की तस्करी के मुद्दे, वर्ल्ड हेरिटेज चित्तौड़गढ़ के ऊपर विकास नहीं करने पर, मौजूदा सरकार के पिछले 10 सालों की क्या उपलब्धियां क्षेत्र में रही, इन सभी मुद्दों पर भाजपा को घेरा है। इस चुनाव के दौरान कहीं पर जनता बीजेपी से भी असंतुष्ट नजर आ रही है तो कहीं कांग्रेस के पास भी केंद्र में कुशल नेतृत्व न होने के कारण भी जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ कम दिखाई दे रहा है। इस चुनाव के दौरान जनता का रुझान भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ एक जैसा ही देखने को मिल रहा है। हमारे द्वारा किए गए जन सर्वे में दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। जहां बीजेपी के सीपी जोशी को लगभग 50% मत मिलने की संभावना है तो वहीं कांग्रेस के उदयलाल आंजना को 47% वोट मिलने के आसार हैं। ऐसे में देखना रोचक होगा कि क्या चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में जनता सीपी जोशी की हैट्रिक लगवाएगी या फिर चित्तौड़गढ़ सीट पर कांग्रेस के उदयलाल आंजना का उदय होगा। यह तो 4 जून को ही चुनावी नतीजे में सामने आएगा। आगे की जानकारी पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।